Can I get a shaving kit, please? मियाँ, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। 5-star hotel जैसा bathroom with Hindware Italian collection. Check into luxury. आप सभी मीडिया वालों को सीपीएम पार्टी अंडमान निकोबार स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की ओर से आप सभी को जो है अभिनंदन पेश करता हूँ। आज का तो जो मुख्य उद्देश्य है, कल हम जो है हमारी सेंट्रल कमेटी के मेंबर पोलिट ब्यूरो के साथ जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राज्य कमेटी का एक समावेश हुआ। इस समावेश में जो है पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समस्याओं के ऊपर में और देश के वर्तमान राजनीति के बारे में और यहाँ के तमाम स्टेट कमेटी के मेंबर हम लोग बैठक करके समावेश किया। इस समावेश जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो 18वीं जो लोकसभा चुनाव के बारे में भी हम लोग विस्तार से उसमें चर्चा किया गया। उसके उपलक्ष्य में जो है बाद में हम लोग जो है यहाँ पे एक लोकल इश्यू के ऊपर में कुछ रेजोल्यूशन भी पास किया। उसी के उपलक्ष्य में जो है आज का ये प्रोग्राम फिक्स किया गया है। सीपीएम पार्टी का स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक मीटिंग 20 तारीख को सीपीएम पार्टी का पोलिट ब्यूरो मेंबर कॉमरेड जी रामकृष्णन का उपस्थिति में ये शहीद भवन में हुआ था और इलेक्शन का रिव्यू करने के लिए मीटिंग मेनली बुलाया गया था। एक्चुअली ये रिव्यू जो है थोड़ा सा लेट हो गया। हमारा पार्टी का सेंट्रल कमेटी और पोलिट ब्यूरो से जो लीडर्स आने में थोड़ा से उनका शेड्यूल थोड़ा सा लेट हो गया, इसलिए जो ये मीटिंग रिव्यू भी जो है लेट हो गया। पार्टी जो है 18 लोकसभा का अंडमान निकोबार का नतीजा का बारे में थोड़ा से जो विस्तार रूप से हमने रिव्यू किया। हम लोगों ने ये पाया गया है कि गवर्नमेंट का खिलाफ में जो एक एंटी इनकम्बेंसी वेव पूरा देश भर में चल रहा था, लेकिन वो अंडमान निकोबार में नहीं देखा गया टू सम एक्सटेंट। इसका कारण जो है बीजेपी अंडमान निकोबार से जीत गया। उसका मेन वजह कुछ रीजंस है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही था, आपको जानना होगा 2019 का चुनाव में कांग्रेस पार्टी को सीपीएम पार्टी ने समर्थन दिया था। बीजेपी पार्टी को कम्युनल पार्टी को जो है दूर रखने के लिए कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार श्री कुलदीप राय शर्मा 2019 का वो चुनाव सीपीएम पार्टी का समर्थन से जीता। 1400 वोट 1400 वोट में जीता था। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद में हम लोगों ने देखा कांग्रेस का एमपी कांग्रेस गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट का जो जन विरोधी पॉलिसी का खिलाफ में ना कोई शब्द उठाया, वो एक सॉफ्ट पेडलिंग उसका साथ एक सिंपैथी का रूप में जो है काम कर रहा था बीजेपी गवर्नमेंट का। और ये बीजेपी गवर्नमेंट का जन विरोधी नीतियों को अंडमान निकोबार में खुलासा करने के लिए सिर्फ सीपीएम पार्टी ही आगे आया।
सीपीएम पार्टी का जो रिसोर्सेस है, रीच है, बहुत कम है। लेकिन उसका बावजूद भी हम लोगों ने सब जगह में उसका खुलासा करने के लिए आगे निकला। दूसरा, कोई पार्टी बीजेपी का खिलाफ में बोलने के लिए नहीं आया। और सीपीएम पार्टी का जो मीटिंग है 20 तारीख का, यह भी देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों बहुत ज्यादा पैसा जो है खर्च किया है इलेक्शन के लिए, बड़ा अमाउंट जो है खर्च किया है इलेक्शन के लिए। लेकिन सीपीएम पार्टी, उनका जो बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस है, फंड है, उसको यूटिलाइज करके पूरा अच्छी तरीका से जितना हो सकता है उतना हम लोगों ने कैंपेन किया। ये अनएम्प्लॉयमेंट का ऊपर में, पावर कट को लेकर के, पानी का किल्लत को लेकर के, जो खस्ता हालत है यहाँ का, जो अर्बन और रूरल एरिया का रोड्स का, उसको लेकर के, भ्रष्टाचार, जो बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का खिलाफ में, करप्शन का खिलाफ में, ये सब मुद्दे जो है हाईलाइट करके हम लोगों ने जो है कैंपेन किया था लिमिटेड फंड के अंतर्गत। और सीपीएम पार्टी बहुत सेल्फ क्रिटिकली हम लोगों ने ये देखा है कि हिंदुत्व जो पॉलिसीज है अंडमान निकोबार में, हिंदुत्व पॉलिसीज का जो खिलाफ में कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रहा था, सीपीएम पार्टी उसका खिलाफ में जो है कैंपेन करते थे। लेकिन वो सही तरीका से कैंपेन नहीं कर पाए सीपीएम पार्टी को भी। वो एक रीजन है, वो भी हम लोगों ने हमारा मीटिंग में पाया है। और ये भी देखा है जो गवर्नमेंट का पॉलिसी का खिलाफ में डिसल्यूशन होकर, माइट होकर के कुछ लोग, जो खास करके जो शहर में रहने वाले लोग, वो कांग्रेस एमपी से भी नाराज है, लेकिन गवर्नमेंट से भी नाराज है। उन लोग जो है, लेकिन वोट करने के लिए पोलिंग बूथ में गया नहीं। इसलिए आप देखा होगा पोर्टलेयर तहसील का जो परसेंटेज है 54% है पूरा। पोर्टलेयर का अर्बन एरिया जो सिप्पिकाट और बिटनाबाद, कालीकट और नील हवलोक, ये सब मिला करके जो है 54% है। पोर्टलेयर म्युनिसिपल एरिया का अकेले अगर देखा जाएगा तो 50%। तो 50% लोग जो है खाली वोट करने के लिए गया, बाकी लोग वोट करने नहीं गया। तो वो नाराज होकर के गवर्नमेंट से और कांग्रेस पार्टी का एमपी से नाराज होकर के गया नहीं, क्योंकि वो जाने नहीं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करने में उनका गुस्सा होकर के। ये भी हम लोगों ने देखा है। और ओवरऑल जो अंडमान निकोबार का जो परसेंटेज है 64% है, पूरा शहर और गांव जो रूरल एरिया सब मिला करके। और सीपीएम पार्टी का मीटिंग में हम लोगों ने ये भी देखा है, और हमारा जो ट्रेडिशनल वोट है सीपीएम पार्टी को जो मिल रहा था पहले से, टीके प्रसाद का टाइम से जो मिल रहा था, वो वोट जो है पिछले कई सालों से, 3 डिकेड से जो है हम लोगों का ओर से निकल के वो बीजेपी की तरफ चली है। वो वोट लेके आने के लिए और फर्दर जो एरोशन है और जो उस तरह जो जाने वाला जो सिस्टम है वो बंद करने के लिए पार्टी असफल है। तो पार्टी ये डिसाइड किया है कि सही कदम उठाने के लिए जो हमारा ट्रेडिशनल वोट को वापस दोबारा पार्टी का फोल्ड में लेके आने के लिए हम डिसाइड किया। और उसका बाद में ये जो है इतना ही है, अंडमान निकोबार का इलेक्शन का जो है यहाँ जो हमारा कम वोट मिलने का और बीजेपी जीतने का जो बैकग्राउंड है, कांग्रेस पार्टी हारने का, ये जो बैकग्राउंड इतना ही है, रीजन इससे भी ज्यादा है। लेकिन आप पार्टी जो है ओपनली आपके सामने इतना ही बोल रहा है, बहुत कुछ बात है वो तो अभी नहीं बोल सकता। और हमारा पार्टी का पोलिट ब्यूरो मेंबर जो मेलैंड से आया है जी रामकृष्णन, उन्होंने जो है पार्टी का सेंट्रल कमेटी का मीटिंग पिछले महीना 28, 29, 30 तारीख को दिल्ली में हुआ था। 18वीं लोकसभा का इलेक्शन, पूरा देश में जो इलेक्शन का जो रिव्यू किया, वो इलेक्शन रिव्यू और रिपोर्ट किया।
और उसमें ये देखा जाए कि जो है बीजेपी पार्टी को 18वीं लोकसभा का इलेक्शन एक सेटबैक है, क्योंकि लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के लिए, सेक्युलर डेमोक्रेटिक कैरेक्टर हमारा देश का, रिपब्लिक का, वो बचाने के लिए जो है, और उसका बाद में जो उनका लाइवलीहुड जो है नीचे गिर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये देख करके जो है इसमें गुस्सा होकर के बीजेपी को मेजोरिटी, बीजेपी का जो मेजोरिटी छीन लिया 2014 और 2019 का इलेक्शन में बीजेपी को अकेला ही क्लियर मेजोरिटी मिला था, लेकिन इस चुनाव में बीजेपी पार्टी को सिर्फ 240 वोट ही मिला, सीट ही मिला, 240 सीट मिला पार्लियामेंट में। अभी सत्ता में आया तीसरा बार, दूसरा जो छोटा छोटा पार्टी का मदद से, जैसा वाजपेयी जी ने 98 99 में सब जो सत्ता में आया था, 96 में सब सत्ता में आया, जो अलायंस लेकर के, वो अलायंस का जरिया से उनका कंडीशन शर्त जो मांग एक्सेप्ट करने के बाद में चंद्रबाबू नायडू का, नीतीश कुमार का सब जो कंडीशंस जो है एक्सेप्ट करने के बाद में उनको लेकर के एक होच-पोच गवर्नमेंट जो है अभी फॉर्म किया है, एनडीए गवर्नमेंट। और बीजेपी, नरेंद्र मोदी, खास करके जो नरेंद्र मोदी हमेशा बोलते थे हम 400 सीट अब जीतेंगे, लेकिन 400 सीट छोड़ दो, उनको मेजोरिटी नहीं मिला, पहले जितना सीट था उससे नीचे चले गए। और सीपीएम पार्टी का जो स्टेट कमेटी के जो मीटिंग में है, हम ये डिसाइड किया है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय सरकार का जन विरोधी नीतियों के खिलाफ में हम लड़ेंगे। जो अंडमान निकोबार में हिंदुत्व फोर्सेस जो है, कम्युनल फोर्सेस, जो बहुत खतरनाक रूप में जो बढ़ रहा है गांव गांव में, सब जगह में, इसके खिलाफ में इसको खुलासा करने के लिए हम लोगों ने डिसाइड कर दिया, सारा जगह में हम ये करेंगे। और पार्टी जो है अर्बन और रूरल एरिया का सारा लोगों को ये काम में ऑर्गेनाइज करने के लिए डिसाइड किया, लोगों का पास जा करके जो ये बताने के लिए डिसाइड किया। और इसके अंतर्गत हमने एक वार्ड विजिट, म्युनिसिपल एरिया में वार्ड विजिट और पंचायत विजिट करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए डिसाइड कर दिया। वार्ड विजिट म्युनिसिपल एरिया में, पंचायत विजिट पंचायत एरिया में, उसमें पार्टी वर्कर्स और लीडर्स जो है सीपीएम पार्टी का हर म्युनिसिपल वार्ड में जाएंगे और ग्राम पंचायत में, एक एक पंचायत में जाएंगे, वो एरिया के लीडर्स और पार्टी वर्कर्स वहां जो है लोगों से मिलेंगे, उनका जो इश्यूज है, लोकल इश्यूज आइडेंटिफाई करके और आगे जाके उसको लेकर के आंदोलन करने के लिए हमने डिसाइड किया। और इसका अलावा हम जो है पार्टी स्टेट कमेटी का ये मीटिंग में कुछ रेजोल्यूशंस भी पास किया। वो रेजोल्यूशंस जो है, नंबर 1 है ईयरली कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ NH4, नेशनल हाईवे 4 का जो है जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना। इमीडिएट रिपेयर ऑफ रूरल एंड अर्बन रोड्स, शहर में और गांव में जो रोड जो है खस्ता हालत में, उसको इमीडिएटली रिपेयर करना। तीसरा जो रेजोल्यूशन है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी बनाया, उसका फंक्शनिंग टू बी केप्ट इन अबेयंस, अभी उसको फंक्शन नहीं करना। इसके बारे में जो है कोई डिस्कशन होना, और जो है स्टेक होल्डर से कोई डिस्कशन नहीं किया, बिना डिस्कशन करके अंडमान निकोबार का नौजवानों का, आने वाला पीढ़ी को जो है बहुत खतरा का रूप में उभर के आ रही है डीम्ड यूनिवर्सिटी। जो पैसा वालों का बच्चा पढ़ेगा, गरीब लोगों का बच्चा पढ़ नहीं सकता, उस तरह एक सिचुएशन अंडमान निकोबार में उभर के आ रहा है। ये एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसलिए हम मांग कर रहे हैं ये अभी फंक्शन नहीं करना। और उसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है गारा चरमा, ये बन के पड़ा इधर में 2 साल से, इसका ऑपरेशनलाइज करना।
बिल्डिंग बना करके 2 साल से ज्यादा हो गया, कुछ मशीनरीज भी इक्विपमेंट्स भी आ गए, लेकिन वो चालू नहीं कर रहा। इसलिए क्या हो रहा है, इधर में जीवीपंत हॉस्पिटल में पूरा भीड़ बढ़ा, तो वहां अगर सही स्पेशलिस्ट को अगर दे देगा, मेडिसिन होगा, इक्विपमेंट्स होगा, इतना भीड़ इधर में नहीं होगा। और उसका बाद में जो टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सिस्टम वायलेंस, जो पूरा अंडमान निकोबार में हेल्थ केयर सिस्टम में इंप्रूवमेंट होना, जीवीपंत हॉस्पिटल का आप लोग सुना होगा, अभी रिसेंटली जो घटना हुआ, ये सब जो है क्या दिखा रहा है, ये केंद्रीय सरकार का, अंडमान निकोबार का प्रशासन का जो है इनएफिशिएंसी को दिखा रहे हैं। जो घटना जो जीवीपंत में हुआ था, कोई हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है, कोई जगह में कोई फैसिलिटीज नहीं है, सुपर स्पेशलिस्ट नहीं है, आउटस्टेशन में कोई जगह, जीवीपंत में जो है निम्स मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर्स नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर्स नहीं है, जो परमानेंट बेसिस में नहीं चला रहे। इसलिए जो है हेल्थ केयर सिस्टम अंडमान निकोबार में तरीके से चलाना, और डीआरएम वर्कर्स है, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में काम करने वाला जो एलिवेटेड वर्कर्स है, उनको रेगुलराइज करना। इस तरह जो है 6-7 जो रेजोल्यूशन हमने पास किया, वो रेजोल्यूशन भी अधिकारी एडमिनिस्ट्रेशन को हम सबमिट करेंगे। ये आपको इसका बारे में बताने के लिए आज ये प्रेस मीट हमने बुलाया।